हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गाइस वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक है उसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं और उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और आई थिंक मुझे लगता है आपको इस वीडियो का इंतजार था और मैं काफी दिन से इसके प्लानिंग कर रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी डिटेल इसके बारे में देने वाला हूँ जो आपका डी बीटेक प्रोग्राम जो आपका 2023 में स्टार्ट हुआ था। और इसी के साथ साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 2 साल का रहा है उसके बेस पर क्या आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, और यदि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो किन किन सर्कमस्टेंसेस में आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई है कि आपको किसी NIT या फिर IIIT या फिर आपने जी एडवांस क्वालिफाई किया हो तो आपको कोई IIT मिल सके, तो कहीं ना कहीं आप Tier 3 या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज की तलाश में होंगे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। तो उसी के बेस पर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक के बारे में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपका इंडिया का एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफी पुराना यूनिवर्सिटी है। आई थिंक 100+ ईयर्स इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे इसके जो कौन से हैं यानी कि क्या क्या खामियां यहाँ पर अभी हैं जिसके बेस पर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और यदि आप इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले भी सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मेन जो बात आती है वो आपका आती है कैंपस की, यानी कि हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस होता है और काफी बड़े बड़े कैंपस होते हैं। लेकिन आपको बता दूं जो आपका ये प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक, इसका अभी तक कोई कैंपस नहीं है। और जो इसकी क्लासेस होती हैं हालांकि नॉर्थ कैंपस में होती हैं, लेकिन इसका अभी पर्सनल कोई कैंपस नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो बिल्डिंग अभी जो पास हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आपकी ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका अभी के टाइम पर कोई कैंपस नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में भी इसका कैंपस नहीं बनेगा। जी हाँ, ये बात है क्योंकि मैंने आई थिंक बहुत बार बोला था कि 2027 तक इसका बिल्डिंग बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी जैसा वहाँ की हालात है उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में भी इसका बिल्डिंग रेडी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा हाई फी, यानी कि आपको आई थिंक ऑलरेडी पता होगा कि इसकी फी इतनी हाई है, यानी कि 2,24,000 के आसपास इसकी फी है। और ये साल दर साल बढ़ती जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने 2,16,000 दी थी, नेक्स्ट ईयर 2,24,000 और थर्ड ईयर में जो मुझे पे करनी है 2,35,000। और उसी हिसाब से आपकी भी फी साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी फी जो काफी आई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पर जो भी कम इनकम वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनकी फैमिली इनकम कम है, उन्हें कहीं ना कहीं कंसेशन देखने मिलता है। तो उनकी फी बहुत कम हो जाती है, अंडर 1 लाख के आसपास उनकी जो ट्यूशन फी हो जाती है। तो आई थिंक इससे सस्ता बीटेक भी कहीं नहीं आपको देखने मिलेगा। तो आप इसके बेस पर भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि नो प्लेसमेंट सेल, यानी कि अभी तक यहाँ पर यानी तीसरा बैच यहाँ पर एडमिशन लेने वाला है और अभी तक यहाँ पर कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। और जो आपका प्लेसमेंट सेल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यानी कि सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, तो उसके थ्रू आई थिंक मुझे तो अभी नहीं लगता कि कोई प्लेसमेंट होने वाला है, क्योंकि 2 साल में कोई यहाँ हो चुके हैं और मैंने अभी तक जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं सुनी। तो इसका अभी कोई पर्सनल प्लेसमेंट सेल नहीं है। और नेक्स्ट है आपका नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर 0 है। यानी कि ना तो स्टूडेंट्स का कोई इंटरेस्ट है और ना ही टीचर्स या स्टाफ जो है इनके लिए एनकरेज करता है। तो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल 0 है। तो यदि आप सोचते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे और कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके लिए ये कॉलेज अच्छा नहीं है। और मैं ऐसा नहीं है कि आपको कौन सी बताऊंगा, प्रोज भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए। मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ और आई थिंक आपको जो है एकदम समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बेस पर आप एडमिशन ले लें हाँ कि वही बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी खामियां हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में होती हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा नो इंटर्नशिप ऑफर, यानी कि यहाँ पर अभी तक कोई भी इंटर्नशिप का प्लानिंग नहीं है। यानी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। तो मैं आपको बता दूं आई थिंक हो सकता है कि आने वाले सालों में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करे और इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। लेकिन अभी तक मेरे को ऐसा यहाँ पर नहीं लगता है जैसा कि अदर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ऐसा अभी यहाँ पर कुछ देखने नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट है हमारा नो कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि जो आपके कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर अभी देखने नहीं मिलते हैं। एक तो बात है कि यहाँ पर अभी जो है सारे स्टूडेंट्स उतने एक्टिव भी नहीं है और उनके साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ है वो भी इतना एक्टिव नहीं है। तो आई थिंक कोई भी इसके लिए ट्राई नहीं करता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या क्या यहाँ की खामियां हैं। मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा जैसा एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हम एडमिशन लेने के बाद कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है पढ़ाई तो आप कर पाओगे लेकिन जो आपका एंजॉयमेंट है वो आपका एक सीमित जोन में बनकर रह जाएगा और उसी जोन में आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर एंजॉय कर सकते हैं या फिर बहुत सारी एक्टिविटी आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। जो कॉलेज के इवेंट्स या फिर एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पर अभी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो मैंने आपको ये बता दिया और
और नेक्स्ट हम चलते हैं आपके जो क्या अच्छाइयाँ इस कॉलेज और या इस यूनिवर्सिटी में हैं और या इस प्रोग्राम की क्या अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है जो आपका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये आपका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका एलुमनाई नेटवर्क जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक यदि आप सोच रहे हैं कि एक टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और मैं इसे टियर 3 ही बोलूंगा क्योंकि अभी इसने इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि ये टियर 2 या टियर 1 में आ जाए, तो ये टियर 3 ही कॉलेज है। और बात करें, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी काफी हाई रहती है। जैसे इस बार आई थिंक मेरे को लगता है 328 है, तो काफी अच्छी रैंकिंग रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका नाम है यूनिवर्सिटी का, और एल्यूमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है जो इसके अदर कॉलेजेस हैं। एंड नेक्स्ट है इसकी टॉप फैकल्टीज जो इसको एक यूनिक स्थान देती हैं। टॉप फैकल्टीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड फैकल्टीज यहाँ पर आती हैं, और यहाँ की जो फैकल्टीज होती हैं वो एक एंट्रेंस के थ्रू या फिर पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू यहाँ पर आते हैं। तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि फैकल्टीज जो है एजुकेशन के मामले में काफी अच्छे हैं। और नेक्स्ट है हमारा बेस्ट लोकेशन। तो ये जो कॉलेज है इसकी लोकेशन के बेस पर आप इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन एक एनसीआर रीजन में है, यानी आपका जो कैपिटल रीजन है उसमें ये सिचुएटेड है। और नेक्स्ट है ग्रोइंग डिवाइड है, यानी कि जब से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है उसके बाद मैंने देखा है कुछ एक्टिविटीज तो काफी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो लैब क्लासरूम्स हैं वो काफी अच्छे हैं, यानी कि जो आपको आईआईटीज में देखने को मिलेंगे इस टाइप के लैब और क्लासरूम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इतना खराब भी कॉलेज है, लेकिन हाँ उतना अच्छा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी खामियां इसके अंदर है और बहुत सारी अच्छाइयां। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एडमिशन किन किन बेस पर लेना है। यदि आपको कोई अच्छा कॉलेज या फिर कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर एडमिशन ले लेना है, या फिर यदि आपको कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है। जो फी की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिन भी लोगों को कंसेशन मिलता है तो उनके लिए तो फी बहुत कम हो जाती है, तो उनका बीटेक मात्र 1 लाख में हो जाता है। उन्हें तो काफी फायदा यहाँ पर रहने वाला है, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर जिनकी रैंक बहुत हाई है और आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड में काफी हाई रैंक पर यहाँ पर एडमिशन मिल चुका है, तो आप मिड एंट्री के थ्रू भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज है आपका 24 जून और इसके सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को सीट यहाँ पर मिल जाएगी, तो जिन्हें भी सीट यहाँ पर मिले और अदर कॉलेज में यदि सीट मिलती है तो आप उनके बेस पर देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना है। मैं अपने बेस पर बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है, क्या क्या मैंने यहाँ पर फेस किया है, और क्या क्या चीजें यहाँ पर अच्छी हैं, क्या चीजें यहाँ पर बुरी हैं। और शुड यू कंसीडर और नॉट अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि अगर मैं अपने खुद के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको ये कंसीडर करना चाहिए। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं, फी भी हो सकता है, और आपका जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको भी आप एक फैक्टर मान सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसका लोकेशन, यानी यदि आप लोकेशन के बेस पर देखते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कंसीडर तभी करना है, आपको कंसीडर तभी करना है यदि आपको कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। जैसे आपको किसी एनआईटी या फिर किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 100% एडमिशन ले लेना चाहिए। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैंने देखा है कि यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो उतना ध्यान नहीं दे रही हैं अभी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ग्रो करें। फैकल्टी बेस पर मैं आपको बोलूँ तो फैकल्टीज उतनी जागरूक नहीं है, और आपको जो है बहुत सारी चीजें खुद करनी होंगी। जैसे यहाँ पर इंटर्नशिप प्लेसमेंट के बारे में कोई डिटेल अभी नहीं दी जाती है, तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो हो सकता है आपको गेट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ जाए या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़े। तो आप जो है कॉलेज पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको आने के बाद कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ, जैसे बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे पर्टिकुलर कॉलेज पर डिपेंड नहीं रहना होगा। जैसे कि अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप रह सकते हैं, जैसे किसी एनआईटीज में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन इस कॉलेज के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आई थिंक मेरा रिव्यू तो यही है कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है अपना खुद करना होगा, यानी जो भी स्किल्स हैं आपको खुद डेवलप करनी होंगी, उसी बेस पर आपका कुछ अच्छा होगा। और यदि आप कॉलेज के बेस पर यहाँ पर आते हैं कि आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका मुझे को लगता है कुछ नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, जैसे नोएडा गाजियाबाद ले सकते हैं या फिर बेंगलुरु के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सब चीज आपको बता दी है और मेरा एक्सपीरियंस यही है। थैंक यू एवरीवन।